सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। सो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं साइंस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज कॉल्ड और हिंदी में इसे बोला जाता है अयस्क। सो गाइस आज हम इस पे पूरा अयस्क से रिलेटेड चीजों को देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में और अयस्क होता क्या एक्चुअल में। तो देखिए आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो एक थोड़ा अलग टॉपिक है, क्योंकि देखिए साइंस से रिलेटेड है। काफी ज्यादा बच्चों को ये ही नहीं पता होता कि अयस्क एक्चुअली में होता क्या है और इसको इंग्लिश में बोला था और होता क्या है ना। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ आपको एक इमेज के थ्रू दिखाया हुआ है कि कैडमियम अगर आप चाहते हैं तो ग्रीनोकाइट क्या उसका अयस्क होता है। अगर आप सोना चाहते हैं तो उसका जो और होता है वो होता है सिल्वेनाइट। अब देखिए इसके बारे में हम अच्छे से बात करने वाले हैं क्या होता है। देखिए आज आपका एक नंबर तो पक्का समझिए, मान करके चलिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि हर पेपर में जहां भी जीएस का सेक्शन पूछा जाता है ये टॉपिक से इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। देखिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्रिक्स के साथ, चीजों को याद करवाऊंगा। कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है, उसके बिहाव पे आप सारे एस को याद कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, रवि कुमार के नाम से। वहां पे मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच चलता है, तो आपको वहां पे 10% डिस्काउंट भी मिल जाने वाला है अगर आप खरीदते हैं तो। जिसके लिए आपको रेफरल कोड डालना पड़ेगा गेट सक्सेस पॉइंट, ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप इंसर्ट करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाने वाला है इंग्लिश स्पेशल क्लासेस के लिए। दूसरा, अगर आप अभी इंग्लिश के लिए क्विजेज या नोट्स या पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम आईडी है रवि लाइव्स गुड और फेसबुक पेज है ravilavesgood@gmail.com। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को अच्छे से स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं। तो देखिए अगर सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए वॉक फॉर एसएससी। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अयस्क, अयस्क मतलब क्या होता है? और। अयस्क मतलब क्या होता है? और। इसको इंग्लिश में कहा जाता है और। अब ये अयस्क होता क्या एक्चुअली में? देखिए अयस्क मतलब धातुओं का वह मूल या प्राकृतिक रूप जिसमें वह खान से निकलती है। जिसमें वो मतलब कोई ऐसी धातु जो आप देखते हो पृथ्वी के अंदर से मतलब खान से निकाली जाती है, उन्हें अयस्क कहा जाता है। लेकिन आगे भी पढ़ते हैं, यह कच्ची धातु होती है, ये एक टाइप से कच्ची धातु होती है, पत्थर या मिट्टी के रूप में जिससे धातु निकाली जाती है। जैसे आपने साइंस में पढ़ा है धातुएं हैं अधातुएं हैं, तो ये पृथ्वी के नीचे से ही तो निकाली जाती है, खोद खोद कर माइनिंग करके, है ना। तो इनको जो निकाला जाता है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसे ही तो नहीं मिल जाती है। जैसे अगर मैं आपसे बात बोलूं कि हम लोहा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या आप ऐसे बोलेंगे कि भाई हम अगर नीचे माइनिंग करते जाएं खोदते जाएं पृथ्वी के नीचे तो आपको लोहा पड़ा मिलेगा? नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। तो जो लोहा है उसके आसपास बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे चट्टान में वो मिक्स हो सकता है या मिट्टी के साथ मिक्स होकर के फिर इसको प्योरीफाई किया जाए, शायद उसे ना हटाया जाए, अशुद्धियों को हटाया जाए, तब उसमें से लोहा निकाला जाता है। समझ में आया? तो उसी को वो हम बोलते हैं अयस्क, और। अब देखिए और की डेफिनेशन, देखिए ऑल ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड ओर। ओर इज अ नेचुरल रॉक सेडिमेंट दैट कंटेन्स वन और मोर वैल्यूएबल मिनरल्स। और क्या होता है आप ये समझिए, एक चट्टान का टुकड़ा टाइप हो सकता है या मिट्टी से बना हुआ कुछ हो सकता है। ठीक है, जो जमीन से निकाला जाता है उसके अंदर काफी ज्यादा मिनरल्स होते हैं। दैट कैन बी माइंड, ट्रीटेड एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट, और उसे प्रॉफिट में बेचा जाता है। और इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ थ्रू माइनिंग। देखिए कहां से निकाला जाता है? अर्थ है ना, माइनिंग के थ्रू नीचे से निकाला है अर्थ के। ठीक है, एंड ट्रीटेड एंड रिफाइंड, उसे रिफाइंड किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, तब हमें मेटल्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको इसको इसको थोड़ा समझने के लिए आपको क्या दिखाता हूँ, इमेजेस दिखाता हूँ। देखिए ये है इमेजेस। जैसे अगर मैंने अभी ऊपर बताया था जैसे हमें सोना प्राप्त करना होता है, तो ऐसा तो नहीं कि हम माइनिंग करते जाएं खोदते जाएं नीचे पृथ्वी के तो हमें सोना मिल जाएगा, नहीं। तो सोने को पाने के लिए हमें सिल्वेनाइट प्राप्त होना चाहिए। और सिल्वेनाइट का देखिए ये एक इमेज है कि इस टाइप से सिल्वेनाइट हमें मिलता है। नीचे से एक टाइप से आपको पत्थर ही दिख रहा होगा, एक चट्टान दिख रही होगी, लेकिन इसको रिफाइन किया जाता है, कितनी सारी विधियों से ये गुजरता है, तब आपको सोना प्राप्त होता है। समझ में आया क्या पॉइंट बोलना चाहता हूं? कि जिस चीज से सोना निकलता है उसे क्या बोलते हैं? सिल्वेराइट। ऐसे जिस चीज से कैडमियम निकलता है उसे बोलते हैं ग्रीनोकाइट, और ये आपके पेपर में पूछा जाता है। जिस चीज से निकेल निकलता है, निकेल ये निकेल है, निकेल जिससे निकलता है वो है मिलेराइट। ऐसी लेड मतलब शीशा, आप सभी ने सुना होगा शीशा जो आजकल यूज करते हैं हर मतलब शीशे का यूज किया जाता है, तो वो किससे निकलता है? गैलेना। और ये गैलेना है, ये देखिए जो पत्थर सा दिख रहा है आपको, ये गैलेना है। तो इसमें से शीशा निकाला जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं पृथ्वी के नीचे आप खोदते जाओगे तो क्या आपको शीशा मिल जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसी को बोलते हैं अयस्क, और।
देखिए और भी दिखा देता हूं, एल्यूमिनियम अगर आपको चाहिए तो आपको क्या चाहिए, बॉक्साइड, ये बॉक्साइड का एक इमेज है जो हमने गूगल के थ्रू निकाला हुआ है। पारा, अगर आपको पारा चाहिए तो सिनेबार, तो सिनेबार ये है, ये हमें चाहिए होगा जो कि नीचे माइनिंग कर करके निकाला जाता है। सो आई होप कि अब आपको जो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, उन्हें साइंस में और समझ नहीं आता है, आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और पेपर में आपको कैसे चीजें देखनी है मैं यह बताता हूँ। इधर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, पहले हम इस पर बात करने वाले हैं ना। एक क्वेश्चन हम यहाँ, एक दो क्वेश्चन ये देख लेते हैं। देखिए कैडमियम का अयस्क कौन सा है, अयस्क मतलब और, आपको बताना है कि सॉरी कि कैडमियम का अयस्क मतलब और कौन सा है, कैलेमाइट है, डोलोमाइट है, कैसिटेराइट है या ग्रीनोकाइट है ना। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया था। लोहे का अयस्क कौन सा है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडेराइट है, उपयुक्त सभी या सभी है, समझ में आ गया। तो इस टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट, और आज की क्लास काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है वीडियो, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चीजें याद करवाने वाला हूँ। चलिए तो है ना, तो शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उन्हें भी शायद इन चीजों की जरूरत हो सकती है, क्योंकि अयस्क जो है ना लर्न नहीं हो पाते, काफी ज्यादा ट्रिकी होते हैं वो, इसलिए तो ट्रिकी ही अगर ट्रिक उसकी बना दी जाए तो आप याद कर पाएंगे। सबसे पहला है यूरेनियम। देखिए यूरेनियम का जो साइन होता है वो होता है यू, सभी को पता होगा एग्जैक्टली, नहीं पता तो याद रखिए, यूरेनियम का साइन होता है यू। इसके जो अयस्क है, देखिए यहाँ पे अयस्क लिख रहे हैं हम सारे, ये जो ब्लैक में है क्या है, ये अयस्क। तो इधर देखेंगे अगर पिच, एक है पिच ब्लेंड, देखिए पिच ब्लेंड एक अयस्क है इसका, दूसरा कार्नेटाइट। अब ये क्या है, बस आपको ये समझना है कि एक चट्टान का टुकड़ा हो सकता है या मिट्टी से बना हुआ कुछ हो सकता है, उसमें से हम क्या निकालेंगे, यूरेनियम निकाल सकते हैं। अब इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है खुद। देखिए यूरोप की पिच कौन सी है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक जो बनाई गई है, थोड़ी अजीब अजीब सी, लेकिन आपको ये है ना याद करने में ज्यादा मतलब काफी हेल्प करने वाली। यूरोप की पिच कौन सी है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें यूरोप से, तो आपको दिख ही रहा है क्या है, यूरेनियम सबसे पहले। की का इसमें कुछ रोल नहीं है। यूरोप की पिच, अगर पिच की बात की जाए तो पिच से आपको पता चल रहा है पिच ब्लेंड, देखिए पिच ब्लेंड, तो आपको पता चल गया यूरेनियम का है पिच ब्लेंड। कौन, देखिए कौन सी, कौन को आप बोलेंगे कार्ने, है ना, कॉर्ने, इसको शॉर्ट में याद रखिए, कार्ने, कॉर्ने, कौन, कौन सी है, यूरोप की पिच कौन सी है, यूरोप की पिच कौन सी है। तो आपको क्या करना है, जो शॉर्ट ट्रिक्स है आपको 2-4 बार लर्न करनी है, एंड आई गारंटी यू कि आप ये हमेशा याद रखेंगे, इसे कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। 2-4 बार तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। यूरोप की पिच कौन सी है, तो यूरोप से पता चल रहा है यूरेनियम, पिच से पता चल रहा है पिच ब्लेंड, और कॉर्न, कौन से पता चल रहा है कॉर्नेटाइट, समझ में आया। चलिए आई होप कि ये आपको शॉर्ट ट्रिक लर्न हो गई होगी। चलिए सेकंड है कोबाल्ट। कोबाल्ट का देखिए जो साइन है वो है CO, कोबाल्ट। इसका जो है स्मेल्टाइट, देखिए इसका जो अयस्क है वो क्या है, स्मेल्टाइट, इसका मतलब स्मेल्टाइट से हम कोबाल्ट मिल सकता है हमें। इसकी शॉर्ट ट्रिक है कोबाल्ट स्मेल करता है, ऐसे याद रखने के लिए, हालांकि ऐसा है नहीं, ये तो हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि कोबाल्ट स्मेल करता है, तो आपको पता ही चल रहा है कोबाल्ट के लिए शॉर्ट ट्रिक है। और स्मेल से स्मेल्टाइट, याद आया, स्मेल से स्मेल्टाइट, बस इतना सा याद करना है आपके, आप इतना सा याद नहीं कर सकते, इजी सी शॉर्ट ट्रिक है। और देखिए सच में बोल रहा हूँ मैं, आपको नंबर दिलवाने वाली है। वहां पे क्या होता है पेपर में, जब आप बैठे होते हो तो आपको चारों ऑप्शन ऐसे दिखते हैं कि शायद आपने कभी पढ़ा ना हो, अगर याद भी किया तो मिक्स हो जाते हैं। इसके थ्रू अगर आप याद करेंगे, सो आई गारंटी यू कि आप हमेशा इस क्वेश्चन को याद कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। इधर देखिए नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम मतलब Na, जिसे हम बोलते हैं नमक, सभी को पता होगा सोडियम मींस नमक। अब देखिए इसके अगर हम पार्ट्स की बात मतलब इसके उसके बात करें कि अयस्क कौन कौन से हैं, और तो इधर देखेंगे सबसे पहला और है चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर। दूसरा है बोरेक्स, क्या है दूसरा, बोरेक्स, तो ये भी आप इजी तरीके से याद रख सकते हैं। अभी लेकिन मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। साधारण नमक सभी जानते हैं, ट्रोना भी याद रखना, ट्रोना, और हेलाइड, इसके 5 क्या है और हैं अयस्क है, मतलब 5 चीजों से सोडियम निकाला जा सकता है, इसके 5 अयस्क है, कोई भी पेपर में पूछा जाता है। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है, अब देखिए ऐसी बनाई हुई है हमने, ठीक है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से समझना। हेलो क्रोना, देखिए हेलो क्रोना, नमक को बोरे में भरकर चिली पहुंचा दो। हेलो क्रोना, देखिए क्रोना आपको सभी को पता है आजकल चल रहा है, कोरोना का काल है ना, कोरोना जैसे वैसे तो बोला जाता है, लेकिन हमने शॉर्ट में बताइए हेलो कोरोना, नमक को बोरे में भरकर चिली पहुंचा दो। इधर देखिए हेलो से क्या है, हेलाइड, इधर देखिए हेलो से सबसे पहले क्या है, इसके अंदर हेलो से है हेलाइड, ठीक है, हेलाइड इसका, ये क्या है, किसका अयस्क है, सोडियम का।
कोरोना से क्या बन रहा है, ट्रोना, क्या बन रहा है, ट्रोना या ट्रोना, जो भी आप बोलो कोई इशू नहीं है। नमक तो इसका खुद ही है कि नमक के ये सारे क्या है, अयस्क है। को से है क्या कोई, को से कुछ नहीं है, आई थिंक सो। ठीक है, फिर आगे अगर हम बढ़ेंगे तो है नेक्स्ट बोरे, है ना, तो इधर देखिए बोरेक्स, है ना, इसका क्या हो जाएगा, बोरेक्स, बोरेक्स, ये क्या हो जाएगा, इसका अयस्क, है ना। में भरकर, इधर देखिए भरकर के लिए देखिए, है ना, देखेंगे भरकर के लिए कुछ नहीं है। चिली पहुंचा दो, चिली, चिली, इधर देखिए चिली का, चिली सॉल्ट पीटर, है ना, क्या हो जाएगा, चिली सॉल्ट पीटर, और तो कोई नहीं रह गया, हेलाइड भी हो गया, साधारण नमक इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक है नहीं, बोरेक्स भी हो गया, चिली सॉल्ट पीटर भी हो गया। तो बस आपको ये याद रखना है, इधर देखिए हेलो क्रोना, हेलाइड, क्रोना, ट्रोना, नमक का अयस्क है ये सारे, कौन कौन से, बोरे, बोरेक्स में भरकर, चीली, चीली मतलब क्या है ये, चिली सॉल्ट पीटर। तो बस आपको ये थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक लर्न करनी है, 2-3 बार आपको अच्छे से लर्न करनी है, और आपको डेफिनेटली याद हो जाने वाली है। और देखिए ये इसका एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप ना एग्जाम में मार्क्स गेन कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, ये आप क्वेश्चन छोड़ोगे ही 100% अगर आपको याद नहीं है, क्योंकि तुक्का मारना तो होता ही नहीं है जीएस के अंदर। ठीक है, और अगर दूसरा शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊं तो आप सभी को पता है इसके अंदर सॉल्ट आ रहा है, इधर देखिए सॉल्ट, कोई नमक बोलते हैं, एक दूसरी शॉर्ट ट्रिक, तो सॉल्ट इसके अंदर आ ही रहा है। तो सॉल्ट जब आ ही रहा है तो चिली सॉल्ट पीटर, सोडियम मतलब नया नमक का ही है इसको होगा। दूसरा साधारण नमक, नमक इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो दो तो वैसे ही कट गए, लेकिन इनको कैसे याद रखेंगे फिर पेपर में जब आ जाएगा तो। ठीक है, चलिए आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। चौथा देखते हैं निकेल, निकेल भी एक धातु है, एन आई इसका वो है साइन, इसका जो अयस्क है वो है मिलेराइट, क्या है, मिलेराइट। अब देखिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, निकेल मिल गया है, निकेल मिल गया है, निकेल को आप लिख सकते हो निखिल, इधर देखिए निकेल को आप लिख सकते हो निखिल मिल गया है, इसके लिए ये ज्यादा बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है, निखिल मिल गया है। अब निखिल मतलब निकेल दिख ही रहा होगा आपको थोड़ा सा, निखिल मतलब निकेल, और मिले मतलब मिल, इधर देखिए मिले राइट, मिल गया है। बस इतनी सी शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है आपको बस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे, देखिए लोहे का या लोहा का जो अयस्क है कितने सारे हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, काल्कोपाइराइट या कैल्कोपाइराइट, आयरन पाइराइट। गॉट इट, सभी में आपको दिख रहा होगा टाइट, टाइट, नाइट, राइट, राइट, राइट। लेकिन ये याद मत रखना कि भाई इसके हिसाब से हमें याद रखने, आगे कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिसके अंदर नाइट, टाइट, राइट ऐसे वर्ड आ रहे होंगे, तो आप हौच पौच हो जाओगे पेपर में ना। अब देखिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, कल को हमें मैडम के लिए लेमन सोडा बनाना है, सॉरी लाना है, कल को हमें मैडम के लिए लेमन सोडा लाना है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब इसके देखिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है कैसे, कल को मतलब, इधर देखिए कल को मतलब क्या हो जाएगा, कैल्कोपाइराइट। देखिए सबसे पहले कल को मतलब कैल्कोपाइराइट, पाइराइट या ये सब हटा दो, बस हमें स्टार्टिंग के वर्ड याद रखने हैं। देखिए हमें, हमें का क्या हो जाएगा, ये हेमेटाइट, क्या हो जाएगा, हमें के लिए हेमेटाइट। मैडम, इधर देखिए मैडम को क्या हो जाएगा, मैडम के लिए आप कर सकते हो मैग्नेटाइट, नहीं कर सकते आप मैग्नेटाइट, शॉर्ट ट्रिक बन सकती है मैग्नेटाइट के लिए, इसका इसके लिए और इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। फिर है लेमन, लेमन सोडा, लेमन सोडा, तो लेमन से क्या है, लिमोनाइट, देखिए लेमन से है लिमोनाइट, और सोडे से क्या है, सोडे से सिडोराइट, देखिए सिडेराइट, सॉरी सिडेराइट लाना है, इसके लिए कोई है ही नहीं, कुछ इसके लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मतलब इसको हमने एडिशनली वर्ड को यूज कर दिया ताकि एक सेंटेंस टाइप बन जाए। तो बस इसको आप नॉर्मली याद कर सकते हैं, कल को मैडम, कल को हमें मैडम के लिए लेमन सोडा लाना है, तो आपको पता चल गया इसी के अंदर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, कैल्कोपाइराइट। अच्छा आयरन पाइराइट नहीं है, आयरन पाइराइट इसके अंदर नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा में आप याद रख सकते हैं, बस ये खत्म। ठीक है, तो याद रखना लोहे का ये सारे आपको अयस्क मिल सकते हैं, इनमें से कोई भी, तो वो लोहे का अयस्क माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबा, तांबे को सीयू कहा जाता है ना, कॉपर पाइराइट, है ना, कॉपर ग्लांस, एजुराइट, क्यूपराइट। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक लर्न करवाता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है राजू तांबा क्यों चुराता है, राजू तांबा क्यों चुराता है। अब इधर देखिए कैसे, तो यहाँ से राजू, एजू आपको दिख रहा है, एजू, एजू, राजू, शॉर्ट ट्रिक है, राजू एजू। तांबा, तांबा तो दिख ही रहा है, इसके अंदर तांबे के बारे में बात कर रहे हैं, तो एजू राइट किसका हो गया, तांबे का यस। क्यों, क्यों से नहीं आ रहा, क्यों, इधर देखिए क्यों मीन्स क्यूपराइट, सॉरी क्यूपराइट, ऐसे नहीं आ रहा शॉर्ट छोटा सा, क्यों मतलब क्यों, क्यूपराइट,
चुराता है, इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर इसमें ये तो आए नहीं, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट। तो अभी तो देखिए, जब यहाँ तांबे को कॉपर ही तो बोला जाता है इंग्लिश में, आप खुद सोचिए, तांबे को इंग्लिश में कॉपर ही तो बोला जाता है, तो जिसके साथ कॉपर लग रहा है तो कॉपर पाइराइट भी तांबे का अयस्क हो गया और कॉपर ग्लांस भी। तो बस इसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है दोनों को, बस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप थोड़ा सा मैचिंग कर सकते हो कि कॉपर तांबे को ही बोला जाता है, बस खत्म। तो इन दोनों के लिए शॉर्ट ट्रिक बनी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑफ दिस वीडियो, है ना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चलिए, सिल्वर को बोलते हैं हम एजी, इसका है रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। वैसे तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी है कि दोनों में सिल्वर लगा हुआ है, सिल्वर सिल्वर, रूबी और हॉर्न, लेकिन फिर भी रूबी के पास सिल्वर हॉर्न है। हॉर्न मतलब समझ गए ना, सींग को बोल सकते हैं हम। रूबी के पास सिल्वर हॉर्न है, तो रूबी आ गया, रूबी सिल्वर, और सिल्वर का ही अयस्क है कौन, हॉर्न सिल्वर। तो ये भी याद रख सकते हैं। अदरवाइज सिल्वर तो दोनों में आ ही रहे, तो सिल्वर का खुद ही क्या हो जाएगा, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। 8th पॉइंट है कैडमियम। कैडमियम को सीडी बोलते हैं, इसका है ग्रीनोकाइट, अयस्क है ग्रीनोकाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी बार पूछा भी जा चुका है। हमारी कैट ग्रीन है, हमारी कैट ग्रीन है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। तो कैट क्या हो जाएगा, इधर से कैट हो जाएगा कैडमियम। देखो आप लिखोगे कैडमियम तो इधर दिख रहा होगा, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक आ रही है कैट। और ग्रीन से क्या दिख रहा है, ग्रीनोकाइट, बस खत्म। हमारी कैट ग्रीन है, बस इससे शॉर्ट ट्रिक बन सकती है आपकी। लैड मतलब होता है पीबी, पीबी मतलब शीशा, आपने देखा होगा शीशा, शीशे को ही हम लैड बोलते हैं, पीबी। तो इसके लिए हो जाता है गैलेना से निकाला जाता है। कहां से, गैलेना से निकाला जाता है। गैलन में शीशा भरा है, तो बस इसके लिए शॉर्ट ट्रिक कि इसका गैलेना क्या हो गया, अयस्क, और शीशा किसका, शीशे का अयस्क हो गया गैलेना, बस खत्म। इतना सा याद करना है, गैलन में शीशा भरा है। 10th देखते हैं टिन। टिन को बोलते हैं एस एन, याद रखना, ये पेपर में आ जाता है कि टिन का साइन क्या होता है, एस एन, ना कि टी एन, ठीक है ना। चलिए अगर हम देखें, इसे बोलते हैं कैसिटेराइट। कैसे बोलते हैं इसे, कैसिटेराइट। अब देखिए कैसेट आ रहा है, कैसेट, कैसेट शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको दिख ही रहा है। तो कैसेट टिन की बनी हुई है। कैसेट जो है आप जैसे यूज करते थे पहले कैसेट का, कैसेट किसकी बनी हुई है, टिन की बनी हुई है, बस इसके लिए कैसेट टिन की बनी हुई है। ऐसे शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम के लिए शॉर्ट ट्रिक है, सीए बोलते हैं इसे, डोलोमाइट, कैल्साइड, ठीक है। और देखिए फ्लोर स्पार और जिप्सम। तो देखिए कालू को फलों की जीप में डालो, कालू को फलों की जीप में डालो, है ना। तो कालू से क्या मतलब है, इधर देखिए ऊपर दिखा देता हूँ, कालू को कैल्स, इधर देखिए शॉर्ट में थोड़ा सा याद रख सकते हैं, कालू को बोल सकते हैं हम कैल्स, है ना। कालू को बोल सकते हैं कैल्स, है ना। को से कुछ नहीं है, फलों का क्या हो जाएगा, फ्लो स्पार। इधर देखिए फ्लोर स्पार बोला जाता है फलों को, है ना। जीप में, जीप में क्या हो जाएगा, जिप्सम, जीप मतलब जिप्सम, और डालो मतलब डोलोमाइट का है, डोलोमाइट क्या हो जाएगा किसका, इसका हो जाएगा डोलोमाइट। तो बस ये शॉर्ट में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारे का है सिनेबार। पारा जो आपको आपने देखा होगा थर्मामीटर में यूज किया जाता है पारा, ठीक है, उसका है सिनेबार। अच्छा एच जी इसका साइन है, सिनेबार। तो सिनेमा में उसका पारा बढ़ गया, तो सिनेमा आपको पता चल रहा है सिनेबार, सिनेबार, सिनेमा, सिनेबार, सिनेमा में उसका पारा क्या हो गया, बढ़ गया, पारा बढ़ गया। तो बस पारा, पारे का जो वो है अयस्क, वो है सिनेबार। अब देखते हैं जिंक का। देखिए जिंक का, इसके अंदर जिंक खुद ही आ रहा है, ठीक है, और इसके अंदर भी जिंक आ रहा है, जिंकाइट, जिंक ब्लेड, ब्लेंड बोलते हैं उसे, जिंक ब्लेंड और जिंक काइट। तो ये दोनों तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे। एक बात बचा हुआ है कैलेमाइन, कैलेमाइन, तो इसको याद रख सकते हो, केले में, केले में जिंक है, ऐसी शॉर्ट ट्रिक। हालांकि हो या ना हो, वैसे तो केले में जिंक भी होता है, याद रखना, जेड जिंक भी होता है, ठीक है ना, याद रखना। तो केले में जिंक होता है, ये याद रख सकते हो आप, कैलेमाइन। नेक्स्ट देखते हैं सोना। सोना मतलब एयू, काल्वेराइट और सिल्वेनाइट। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अगर आपके माइंड में कुछ भी हो शॉर्ट ट्रिक तो आप लर्न कर सकते हैं, अपनी खुद भी बना सकते हैं, ये हमने खुद ही बना रखी है सारी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो आप भी बना सकते हैं, काल्वेराइट, सिल्वेनाइट, अगर आपको लगता है तो बना लीजिए, वरना कोई नहीं, कुछ दो चार तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी ना। एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, एल। इसके देखिए कितने सारे सारे हैं, बॉक्साइड, कोरेंडम, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, फ्लेस्पार, फेल्सपार सॉरी, बॉक्साइड, कोरेंडम, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, फेल्सपार।
तो कुछ कुछ मैंने बताया आपको, कुछ कुछ तो याद करना है। देखिए एलयू, एलयू आ रहा है, एलयू एलयू, तो बस इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए बाकी बॉक्स, ये सब चीजें याद कर लेना, थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक। देखिए हर किसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती ना, तो कुछ तो आपको खुद भी करना पड़ेगा, कुछ तो लर्न कीजिए, ठीक है। या आप ऐसे आ सकते हो कि बॉक्स के अंदर एल्यूमिनियम रखा गया है, जो भी एक्स वाई जेड आप कुछ भी बना सकते हैं। पोटेशियम की है नाइटर और कार्नेटाइट, सॉरी कार्नेलाइट, पोटेशियम इसे बोलते हैं, के इसका साइन है। मैग्नीशियम Mg है ना, MgOH2 इसका वो होता है रासायनिक सूत्र, है ना। मैग्नीशियम जो कि पचाने में चीजें HCl के रूप में काम कर रहे हैं ना। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, किसेराइट है ना। तो ये किसका है, मैग्नीशियम Mg का, मतलब ये अयस्क है 3। तो कहने का मतलब है अगर आपने देखा हो तो मुश्किल से 2-3 आपको याद करने, बाकी की शॉर्ट ट्रिक हमने यहाँ करा दी है। अब देखिए यहाँ 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला देखिए, कोरंडम किसका अयस्क है? कोरंडम, देखिए कोरंडम के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं की थी, तो तांबा तो होगा ही नहीं, क्योंकि तांबे का हमने बोला था, है ना, राजू तांबा क्यों चुराता है। सोने का भी नहीं था। एल्यूमिनियम का इज द राइट आंसर। एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, कोरंडम, मतलब सॉरी, कोरंडम का जो अयस्क है वो है एल्यूमिनियम। आप शॉर्ट ट्रिक में भी देख सकते हैं ऊपर जाकर के। यूरेनियम, यूरोप की पिच, है ना, कौन सी है, यूरोप की पिच, तो पिच आ गया इसके अंदर, और कौन सी के लिए, कॉर्नेटाइट। तो दोनों आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों हो सकता है यूरेनियम का। चलिए हॉर्न सिल्वर, सिल्वर जिसके अंदर लगाओ वो सिल्वर ही इसका आंसर है, ये तो बताया था। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर जिसके पीछे लगाओ वो सिल्वर का ही है इसके। सिनेबार, सिनेमा में पारा कैसा हो जाता है, पारा बढ़ जाता है, सिनेबार, ये करा था आपने। चलिए नेक्स्ट, कैडमियम, हमारी कैट कैसी है, ग्रीन है, ग्रीन मतलब ग्रीनोकाइट, तो ये देखिए ग्रीनोकाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लोहे का अयस्क कौन सा है, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये सभी है इसका आंसर, आप सभी को पता ही है। आगे बढ़ते हैं। ट्रोना, ट्रोना, क्रोना, हेलो ट्रोना, मैंने बताया था ना ऐसे शॉर्ट ट्रिक, हेलो ट्रोना, हेलो क्रोना, तो किसका था वो शॉर्ट ट्रिक बताइए, वो किसका था, सोडियम का, ठीक है ना, वो किसका था, सोडियम का शॉर्ट ट्रिक था। निम्नलिखित में से क्या अलग है, इनमें से क्या अलग है, डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम और मिलेराइट। देखिए मिलेराइट निकेल का वो है ना, निकेल का अयस्क है, बाकी ये तीनों किसी एक के हैं, है ना। डोलोमाइट, कैल्से, है ना, और कालू को जीप में डाल दो, ऐसा कुछ मैंने बताया था ना, तो ये अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोलोमाइट, देखिए डोलोमाइट आ गया। देखिए वैसे इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन है कि डोलोमाइट दोनों के लिए, कैल्शियम के लिए भी है और मैग्नीशियम के लिए भी है, तो अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होता है तो आप लगा सकते हैं, कैल्शियम का भी है, मैग्नीशियम का भी डोलोमाइट है, ठीक है। चलिए इन तीनों में से किस प्रकार ये निम्नलिखित से कौन सा किसी प्रकार तीनों से अलग है, बिल्कुल अलग, इधर देखेंगे। एल्यूमिनियम खुद एक धातु है जिसका कुछ अयस्क होता है, पोटेशियम का भी अयस्क होता है, कैल्शियम का भी अयस्क होता है, लेकिन जिप्सम खुद अयस्क है, ये खुद क्या है, एक अयस्क का ही काम करता है। तो इसके खुद अयस्क होते हैं इन तीनों के, लेकिन ये खुद अयस्क है, तो इसमें ये सही आंसर है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने आज किए। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी और हमारी शॉर्ट ट्रिक भी पसंद आई होगी। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है जो आपको खुद ही बनानी चाहिए, खुद ही आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और डेफिनेटली आप बना सकते हैं। तो ये था आज का एस का टॉपिक, पूरा अच्छे से और का टॉपिक, जिसके अंदर मैंने बताया कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे चीजों को लर्न करना है, ठीक है। और ये याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में, हर, है ना, जीएस सेक्शन में एक क्वेश्चन तो जरूर आपको दिख ही जाने वाला है। तो ये ज्यादातर एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इन सभी पेपर्स के लिए, या सीटेट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, सभी पेपर्स के लिए, ऑलमोस्ट वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, सभी के लिए बेहतर शॉर्ट ट्रिक होने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे लगी, वीडियो कैसे लगी, आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।